नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली पंचायत स्थित वार्ड नंबर 6 में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन कुमार की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसील परिसर में धरना दिया। इस दौरान एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में किसानों ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की। मेरा नाम हरिराज सिंह, भारतीय किसान भानु का ब्लॉक अध्यक्ष धामपुर। आज किस सिलसिले में आपने धरना इस सिलसिले में एक तो ये जो सरकार ने 3 विधेयक लाई है, इसके हम विरोध में हैं जी। ये वापस लिया जाए। दूसरे, किसानों को 3 साल से सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। किसान की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी अपनी गुजर बसर करनी मुश्किल हो रही। बिजली के बिल इतने महंगे कर दिए, खाद बीज इतना बढ़ा दिया। किसान क्या करे? किसान अपने पैसे के लिए भी धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। इस सरकार ने किसान को बिल्कुल गड्ढे में गाड़ दिया, बिल्कुल बर्बाद करने तैयार है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। फतेहपुर बाराबंकी में मधु महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा आयोजित चौकीदार मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण का उद्घाटन द्वेष के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य राधेश्याम शास्त्री द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण में उद्यान से संबंधित रोजगार करने वालों को कुशल प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को रोजगार के अवसर तथा उससे लाभ बताए। मैं 14 साल से बी कीपिंग कर रहा हूँ। इससे बहुत बड़ा फायदा है। सबसे बड़ा फायदा फसल के लिए, हमारी हम किसान हैं, फसल के लिए परागण क्रिया से किसानों का फायदा होता है। और जो मधुमक्खी पालन कर रहा है उसके लिए फायदा है। एक बॉक्स से कम 25 से 30 केजी शहद निकल जाएगा एक सीजन में। 2 केजी मोम निकल जाएगा, 2 केजी प्रोपोलिस निकल जाएगी और कम से कम 2 से 3 किलो पोलन निकल जाएगा, जिसको मिला के लगभग अच्छा इतना हो जाएगा कि मतलब किसान के लिए अच्छा हो जाएगा। मतलब अपनी खेती के साथ आय 2 गुना बढ़ा सकते हैं। ये चौकीदारों को किया गया है कप्तान के द्वारा। इसमें क्या है? इसमें हर थाने में और चौकी पर जो है 10-10 बॉक्स दिया जाएगा। इन चौकीदारों को अभी हम जो है यही सब सारी चीज़ें बताएंगे, क्या होता है इसमें, कैसे होता है, कब होता है, ये सारी जानकारी इनको अभी दी जाएगी। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। दुमका शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के पत्थर खदान एवं क्रेसर हमेशा चर्चा का विषय बना रहते हैं। इसके साथ ही सैकड़ों क्रेसरों से हर रोज सैकड़ों की संख्या में ओवरलोडिंग चिप्स ट्रक निकलते ही रहते हैं। और ऐसा ही मामला आज दुमका के एसडीपीओ विजय कुमार एवं डीटीओ ने संयुक्त रूप से शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सरस डंगाल एरिया में ओवरलोड ट्रकों को रोककर चालान तथा ओवरलोड को देखा। इसके साथ ही 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ा और शिकारीपाड़ा थाना भिजवाया गया। और इसी प्रकार जो झारखंड में रोजगार का मुद्दा है, उस मामले पर भी टाइफिस है। और अभी तो इन लोगों ने और एक नया मुद्दा ले आया, झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020, अर्थात रेवेन्यू विभाग के अफसरों को कोई भी जमीन का हेराफेरी करने का पूरा खुली छूट, उसके खिलाफ कोई भी रैयत कोर्ट नहीं जा सकता है। तो इस प्रस्तावित बिल को इन लोगों ने कैबिनेट में पास कर दिया था। अब जन दबाव, जन विरोध के चलते इस सत्र में उन लोग इसको आगे नहीं ले आए। तो ये प्रमाणित करती है कि ये सरकार जो है, जेएमएम, कांग्रेस, लालू पार्टी, भ्रष्टाचारियों का ये गठबंधन है। तो इस सरकार के खिलाफ हम लोग का ऐसा मानना है कि ये लोग जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरा विषय आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि रोमन कैथोलिक चर्च जो है, उसके सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, रांची में रहते हैं आर्च बिशप फेलिक्स टोपो, और दुमका में भी एक बिशप रहते हैं जूलियस मुरली। तो इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिख के 1 सप्ताह पहले दिया कि सरना धर्म कोड आदिवासियों को दिया जाए ताकि उनकी भाषा, संस्कृति और अस्तित्व की रक्षा हो। तो हम लोगों का काउंटर क्वेश्चन है इन ईसाई धर्म गुरुओं पर कि जब आपको पता है कि सरना धर्म कोड से
आदिवासी की भाषा संस्कृति और उनका अस्तित्व बचेगा, तो आपने आदिवासियों को ईसाई क्यों बनाया? ये गलत काम आपने किया है। तो आपको हमारा चुनौती भी है और एक हिदायत भी है, आप लोग खुद पहले ईसाई धर्म छोड़िए और सरना में वापस आइए, ताकि आदिवासी का भाषा संस्कृति अस्तित्व बचे। ऐसा आप नहीं करेंगे तो आदिवासी सगेल अभियान आपके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगा। तीसरा मुद्दा है कि बिहार में भाजपा और जदयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और लड़ ही नहीं रहे हैं, जीतने के लिए भी तैयार खड़े हैं। क्योंकि विपक्षी गठबंधन में पूरा भगदड़ है और इन लोगों के आपसी तालमेल का घोर संकट आ गया है। तो उस स्थिति में नीतीश जी का कोई विकल्प अगले सीएम के रूप में विपक्षी गठबंधन में नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोग चाहते हैं कि दुमका और बेरमो में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी। झारखंड से सीनियर संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। डीटीओ और पुलिस प्रशासन ने आज हर जगह जांच अभियान चलाया, जिसमें दुमका टाउन थाने में 8 ट्रक जब्त किए गए और इसके साथ एक बस को भी जब्त किया गया। बस को आप लोग ले जा रहे हैं, ये इंटर स्टेट अभी गाड़ी चलने का नहीं है, केरला की गाड़ी है, यहाँ क्या कर रही है, कैसे आई, किस पैसेंजर को लेकर आई, कोरोना पॉजिटिव है नहीं है, इसलिए इस गाड़ी को डिटेन किया गया। ऐसा बात तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी तो बस कर रहा है, बस का आवागमन जारी है, तब क्यों पश्चिम बंगाल की गाड़ी जो जा रही है उनको बस स्टैंड में सबको वार्निंग दी गई है। सारा जितना भी गाड़ी का ऑनर है सबको लेटर दे दिया गया है कि भविष्य में अगर आप पकड़ाते हैं तो आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी, आपका जो है परमिट भी रद्द किया जाएगा और फाइन भी जाएगा। लॉकडाउन पीरियड में भी कलकत्ता का बस जा रहा है, उस पर क्या है आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशोर। झारखंड से सीनियर संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन किसान के कार्यकर्ताओं ने जलेसर अवागढ़ क्षेत्र को ताज ट्रिपेजियम जोन क्षेत्र से बाहर करने के विरोध में आज अवागढ़ बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा कूच किया गया। वहीं आरोप लगाया गया कि जलेसर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ताज ट्रिपेजियम जोन क्षेत्र में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कसी है। वहीं पूरे सर्कल क्षेत्र का पुलिस फोर्स तैनात की गई है एवं पीएससी जवानों की तैनाती करने के साथ ही प्रशासन के द्वारा पल पल की खबर ली जा रही है। एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। श्योपुर की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की कहानी नई नहीं है। इस प्रकार के मामले श्योपुर ग्राम पंचायतों से लगातार आते रहते हैं और आज ऐसा ही एक मामला सहसराम से आया है, जहां ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की कहानी खुद ग्रामीण बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर मनरेगा में गंभीर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सहसराम ग्राम पंचायत ने अजय कुमार शर्मा जो पेशे से पटवारी हैं उनको मजदूर बना दिया और मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी उनके खाते में ट्रांसफर कर दी एवं दूसरा नाम नितेश धाकड़ जो एक छोटा बच्चा है उसको भी नरेगा में मजदूर बना दिया है। ग्रामीणों ने और भी कई प्रकार की पंचायतों पे गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी जांच की मांग जिला कलेक्टर से की है। तो आपके पास में आए हैं वो ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा एवं सहायक सेक्रेटरी रामनिवास धाकड़ के द्वारा एवं भूतपूर्व सेक्रेटरी देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा जो गांव में कार्य करवाए गए हैं वो धरातल पर कार्य नहीं है, शौचालयों का निर्माण नहीं है साव गाँव में, प्लस जो डैम वगैरह बने हुए हैं वो भी घटिया स्तर के बने हुए हैं। इस बरसात में उसमें बिल्कुल भी 1% भी पानी का स्टॉक नहीं हो पाया है। और जब हम गांव में इसकी बात उठाते हैं, आवाज़ सरपंच वगैरह से बोलते हैं तो सरपंच बोलता है हम तो सबको पैसे देते हैं, आप जहाँ जहाँ शिकायत करना चाहो तो वहाँ शिकायत आप कर सकते हो। हमारे जिला सीओ साहब भी निरीक्षण करने के लिए गए थे, हमने उनसे भी इस चीज़ का बोला था कि साहब आप मौके पर जाके जांच करें, तो उन्होंने भी उस चीज़ की कोई जांच नहीं की। सारे गांव वाले निवेदन किया था कि आप गांव में जाकर कीचड़ की समस्या को देखिए, तो वो टंकी से ही वापस लौट के अपने श्योपुर के लिए वापस आ गए। साहब हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि
7 दिन के अंदर में आप निष्पक्ष रूप से हम लोगों के सामने हमारे जो 5 साल के कार्यकाल में जितने भी कार्य हुए हैं ग्राम पंचायत सहसराम में, सारे कार्यों की जांच करवाई जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। शिकायत हमारी ये है, जो ग्राम पंचायत सहसराम है उसमें जो मनरेगा में जो काम चल रहे हैं, पहली बार तो मजदूरों द्वारा नहीं कराए जा रहे हैं, सारे काम मशीनों द्वारा कराए जा रहे हैं। दूसरी बात, मनरेगा में जो सरकारी कर्मचारी हैं, पटवारी वगैरह, उनके खाते में भी पैसा व्यय किया जा रहा है डाल के मजदूरी का, और जो बच्चे हैं स्कूल वगैरह जा रहे हैं उनके खाते में भी पैसा डाला जा रहा है और मनरेगा का पैसा निकाला जा रहा है। जो नाबालिग बच्चे हैं, भयंकर भ्रष्टाचार चल रहा है ग्राम पंचायत सहसराम में। इसकी कलेक्टर साहब से हमारी एक ही मांग है कि निष्पक्ष होकर हमारे समक्ष इसकी जांच कराई जाए। पहले भी हमने कई ज्ञापन दिए हैं, पर आज दिन तक इन लोगों पर कोई कार्रवाई। बिल्कुल इसकी जांच करवाई जाएगी। सीओ जिला पंचायत मेरे साथ ही हैं और 2 ग्राम पंचायतों का आप लोगों ने उल्लेख किया है, इसको चेक करवाया जाएगा। यदि किसी शासकीय अधिकारी का नाम या कर्मचारी का नाम या ऐसे व्यक्ति जो पात्रता नहीं रखते मनरेगा योजना में कार्य करने की, यदि उनके नाम पे जॉब कार्ड बने हुए हैं तो निश्चित रूप से संबंधित ग्राम पंचायत की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जांच मस्ट है, जांच बहुत ज़रूरी है। यह जांच करवाने के लिए मैंने सीओ जिला पंचायत को निर्देशित किया है। श्योपुर से सीनियर संवाददाता चेतन सिसोदिया की रिपोर्ट। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। गाड़ियों में, बाजारों में बिना मास्क के लोग सफर कर रहे हैं। इस पर एडवोकेट धीरज कौर और एडवोकेट बानू प्रताप ने विस्तार से बताया। कोरोना वायरस के चलते हम यहाँ पे सिचुएशन देख रहे हैं, लोगों को मोस्टली देखा जा रहा है कि मास्क के बिना बाज़ारों में घूमते हुए, गाड़ियाँ जो हैं उसमें देखें आप लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। बाहर से जो भी कोई आ रहा है ट्रैवलर, जम्मू से या दिल्ली से या जहाँ से भी कोई बाहर से कोई आ रहा है, तो उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो ये हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग SOPs जो भी हैं हमें फॉलो करने चाहिए। उसके बिना जो है हम लोगों के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसमें जो है स्ट्रिक्ट स्टेप्स जो है उठाने चाहिए और लोगों को जो है वो अवेयर करना चाहिए और लोगों को भी रूल्स जो है वो फॉलो करने चाहिए। इसके साथ ही जो लॉकडाउन अगर किया जाए तो मैं कहती हूँ कि उसमें अल्टरनेट डेज़ में जो शॉप्स हैं उसको खोलने का एक प्रोविज़न बनाया जाए। लोगों के लिए अल्टरनेटिव डेज़ में जैसे आना और जाना वो फिक्स किया जाए ताकि लोग जो हैं वो सिक्योर रहें और बाज़ार में इतना ज़्यादा जो है रश ना पड़े। प्रताप जी सर बताएंगे कोरोना वायरस के चलते हुए। बिल्कुल सर, ये कोरोना वायरस जो एक पैंडेमिक है, ना केवल भारत में, ये पूरे पुंछ में शुरू में अगर हम देखें जो मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल मई के महीने में इसने इतनी यहाँ पे पुंछ में अपना एक इन्फ्लुएंस इतना उसका नहीं था जिस दौर में हम लॉकडाउन में थे या जिस दौर में हम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो कर रहे थे। लेकिन बड़े दुख की बात है, अनफॉर्चुनेटली आज जब कोरोना का कहर पुंछ पे इतना बढ़ चुका है तो यहाँ पे लोगों को, और आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब शुरू में जो फाइन्स किए गए या लोगों को जुर्माने करे जा रहे थे वो आज की डेट में मिसिंग है। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि आज फिर से लग रहा है कि लोग भूल चुके हैं कि ये कोरोना की कोई बीमारी है या कुछ है। मैं आपको कोर्ट की बात बताऊं, अदालत पुंछ में बार एसोसिएशन के 3 एडवोकेट्स इस टाइम इस कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। इस टाइम इसकी इतनी मतलब इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से ना ही अब यहाँ पे जो शुरू में सैंपलिंग करा इतना मतलब जोशो खरोश से हुआ, ना जो बीजी से जब एंटर करते थे या जो मुगल रोड से आते थे तब वहां शुरू में स्ट्रिक्टनेस रही, लोगों को पूछा गया, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। मोर ओवर इस टाइम जो एक प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, जो मेन आ रही है, जो आप इवन कोर्ट में भी अभी आए हैं, आप कोर्ट की बाहर की भी वीडियो लें, लोगों में जूम में एक लोग रश की तरह में आ रहे हैं। हाँ, ऑल्दो कोर्ट के अंदर जो जहां जज साहब बैठते हैं वहां एंट्रेंस पे वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो बाकी एरिया है यहाँ पे भी तो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, आयद होनी चाहिए। इसलिए आपकी मीडिया की विसादत से मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर इसको रोका नहीं गया, कहीं ना कहीं जो ये इसका इन्फ्लुएंस है बढ़ रहा है, कहीं ये ना हो कि पुंछ में भी डेथ्स होना शुरू हो जाए जो कोरोना के कारण हो, तो फिर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतना हॉस्पिटल में भी अच्छी मशीनरी या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इसमें चाहिए हैं या लोगों को जो जिंदगी बचाने के लिए है। लिहाजा इसमें इस टाइम आ चुका है कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन भी अगर लगाना पड़े तो उसे लगाया जाए, कुछ देर के लिए जो चेन है इसको ब्रेक किया जाए। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। शुक्रिया।
पुंछ से न्यूज़ संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन से जुड़े आशा कार्यकर्ताओं की बैठक अस्पताल सभागार में हुई, जिसमें आशा की समस्याओं को लेकर चर्चा व रणनीति पर विचार हुआ। संगठन के एनएस अजनवी ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रहने के बावजूद भी आशाओं के विभिन्न मदों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिसमें लोग बेहद परेशान हैं। केंद्र व राज्य सरकार ने 3,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने को कहा। वाउचर, कमीशन आदि मदों का 1 लाख रुपए बकाया है, मगर विभागीय अधिकारियों की उदासीनता से भुगतान नहीं किया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश मिश्रा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।